दोस्तों नमस्कार, मैं दिग्गज धर्म और इस टाइम मैं मौजूद हूँ एरिया मॉल के सिनेमा हॉल में। और मुझे कुछ रिव्यू करना था मूवी कश्मीर फाइल के बारे में। जैसा कि मूवी में दिखाया गया है, एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो थी कि सच सामने आना चाहिए था लोगों के। और पहली बार आप बॉलीवुड में लगाएं या हॉलीवुड में या किसी भी चीज़ में एंटरटेनमेंट के लिए बहुत चीज़ें दिखाई जाती हैं, सुनाई जाती है, पढ़ाई जाती है, दिखाई जाती है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सच को सामने लाया गया है। और जो ये टुकड़े गैंग या जो तथाकथित जो भी है सेकुलरिज्म जिसको बोलते हैं, कि जितने भी लोग हैं ये इसलिए हल्ला मचा रहे हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं कि ये सच दिखाना नहीं चाहते लोगों को। इनकी अपनी दुकान चलती है झूठ दिखा करके, और अगर सच सामने आना स्टार्ट हो गया तो इनकी दुकान नहीं चल पाएगी। इस वजह से ये विरोध कर रहे थे। अब सच जब सामने आ रहा है तो ज़रूरी सीधी सी बात है, एक ये मान के चलिए कि बॉलीवुड को भी सच दिखाना पड़ेगा। और अगर एक किसी भी चीज़ का सच सामने आया है तो दूसरी हिस्टोरिक सारी चीज़ों का सच सामने आएगा। धीरे धीरे करके इसी तरीके का एक ट्रेंड बनेगा। और हमारा जो न्यू जनरेशन है, जितने भी अभी बच्चे हैं, वो पढ़ने को तो गूगल पे पढ़ सकते थे इन सब चीज़ों को, लेकिन गूगल पे जा कर के पढ़ना तब ज़रूरी समझते हैं जब वो हमारे सब्जेक्ट में इंक्लूड हो, या वो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में कोई चीज़ आती है तब वो ज़रूरी समझते हैं। इंटरटेनमेंट के तौर पे उसको दिखाना, यानी कि न्यू जनरेशन के सामने एक इंटरटेनमेंट के तौर पे सच दिखाया गया है, वो एक बहुत ज़रूरी पहलू था आज की इस जनरेशन के लिए, जो इस मूवी में दिखाया गया है। एक सबसे ज़रूरी चीज़, मैं गूगल पे पढ़ता रहता हूँ, मेरे घर में अपनी खुद की लाइब्रेरी भी है, आर्य समाज की लाइब्रेरी से भी मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी है। मैं गुरुकुल में रहा हूँ, गुरुकुल की लाइब्रेरी से भी मैंने बहुत पढ़ा है। मुझे लाइब्रेरी से प्यार है, बुक्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने इतिहास पढ़ा है, बहुत अच्छा सच्चा इतिहास पढ़ा है। उस इतिहास को अगर हम देखें, उस तौर पे भी अगर हम जाते हैं, तो आज की जनरेशन को ये सच देखना बहुत ज़रूरी था। जितना मैंने पढ़ा है उसमें एक चीज़ थी कि हमने हिटलर के बारे में पढ़ा कि उसने कई हज़ार लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियां मार दी, और काफ़ी कब्रों में लाख 2-2 लाख के मतलब एक साथ कब्र मिली हैं, लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं, उनके अवशेष मिले हैं। अभी सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी कि इनकी सच्चाई नहीं दिखाई जा रही थी, लेकिन इस मूवी के जरिए दिखाया गया है कि अकेले हिटलर नहीं, हिटलर जैसे वाक़ये इंडिया में, हिटलर ने तो अपनी कंट्री के उसके लिए क्या था, उसने अपनी कंट्री को बनाने के लिए, यहाँ तो एक जाति के नाम पे, एक धर्म के नाम पे उस हद तक ये लोग गए हैं कि हिटलर से कम ये नहीं थे किसी भी कीमत में। हिटलर ने अपने देश के लिए किया, अपने इतिहास को बचाने के लिए किया। मैं मानता हूँ गलत था वो भी, नरसंहार किया गया, लेकिन नरसंहार इनसे ज़्यादा नहीं था उसका भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने तो बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, किसी को नहीं बख्शा। मतलब जितना खाया जाए उतना खाया जाए, उसके बाद नाली में बहाया जाए, वो वाली इनकी नीति रही है कि इनसे जितने बनता था इन्होंने शोषण किया, शोषण नहीं कर पाए, जब किन्हीं को यूज नहीं कर सके या उनकी प्रॉपर्टी को यूज नहीं, तो इन्होंने जला दिया, तहस नहस कर दिया। और हमारी लाइब्रेरी तो जलाई ही गई है, आपको पता ही है, इतिहास हमारा पूरा जलाया गया है। तक्षशिला विद्यापीठ, नालंदा विश्वविद्यालय, कई लाइब्रेरी 3-3 महीने तक जली थी, दो कर। कितनी किताबें होंगी, कितना इतिहास होगा, वो हमारा जलाया गया। नया इतिहास लिखा गया, जो जनरेशन को बनाना था वो लिखा गया, और वो लिख करके लोगों को बताया गया, और लोगों के जेहन में एक झूठ पैदा किया गया। जैसे इसमें दिखाया गया है मूवी में JNU का, वो सच है। ऐसा ही हमारी जनरेशन के साथ हो रहा है, उनको झूठ बताया जा रहा है, झूठ पढ़ाया जा रहा है, और लोग वैसे ही बन रहे हैं। तो एक बार अपने बच्चों को सच्चाई दिखाने के लिए, खुद सच्चाई को समझने के लिए थिएटर जाएं, घरों से निकलें और द कश्मीर फाइल ज़रूर देखें, सच्चाई का सामना करें। अगर सच्चाई का सामना किया तो ही तुम्हारा इतिहास जिंदा है। जय हिंद, जय भारत।